नमस्ते। आज हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया गया है। यह कोर्स छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पढ़ाया जाता है। यह तीसरे सेमेस्टर का एक को करिकुलर पाठ्यक्रम है जिसका शीर्षक मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है। मैं अनिल सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन UIET CSJMU कानपुर से यह लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज हम विपणन और फार्मा संगठनों में दुविधाओं पर चर्चा करेंगे। इस प्रस्तुति में हम विपणन और फार्मा क्षेत्र में आने वाली नैतिक और व्यावसायिक दुविधाओं को समझेंगे और इससे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। विपणन और फार्मा क्षेत्रों में अक्सर नैतिक और व्यावसायिक दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। ये दुविधाएं लाभ और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए, एक फार्मा कंपनी के लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि एक जीवन रक्षक दवा की कीमत कितनी रखी जाए। लाभ कमाने के लिए अधिक कीमत या रोगियों की पहुंच के लिए कम कीमत। इन दुविधाओं पर चर्चा करना निर्णय और रणनीति सुधारने में मदद करता है। दुविधा डिलेमा क्या है? दुविधा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें दो या अधिक विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ता है और सभी विकल्प समान रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं। जैसे कि एक विपणन प्रबंधक के लिए यह तय करना कि क्या वह उत्पाद की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए या सच्चाई बताए, या एक फार्मा कंपनी के लिए यह फैसला करना कि क्या वह नकारात्मक क्लिनिकल ट्रायल परिणामों को छिपाए या पारदर्शिता बनाए। विपणन क्षेत्र में कई नैतिक दुविधाएं होती हैं। पहली है कि विज्ञापन का संतुलन, सत्य और भावनात्मक अपील के बीच संतुलन बनाना। उदाहरण के लिए, कई कंपनियां अपने उत्पादों की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। दूसरी दुविधा है ग्राहकों को भ्रमित न करना, उन्हें सही जानकारी प्रदान करना। कई बार कंपनियां छिपी हुई शर्तों या अपूर्ण जानकारी देकर ग्राहकों को गुमराह करती हैं। मूल्य निर्धारण में भी दुविधा होती है, लाभ और उचित मूल्य के बीच संतुलन, और अंत में प्रतिस्पर्धा और नैतिकता बनाम अनैतिक व्यवहार का चुनाव। फार्मा उद्योग में भी कई नैतिक दुविधाएं होती हैं। पहली है दवाओं की कीमत और सुलभता, लाभ बनाम रोगी कल्याण। जीवन रक्षक दवाओं की अत्यधिक कीमतें एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी दुविधा है रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल में पारदर्शिता बनाम व्यावसायिक हित। कई बार कंपनियां नकारात्मक परिणामों को छिपा देती हैं। मार्केटिंग और प्रमोशन में भी दुविधा होती है। विज्ञापन की सीमाएं और डॉक्टरों को प्रोत्साहन देना, और सबसे महत्वपूर्ण रोगी सुरक्षा बनाम तेजी से लॉन्च करने की दौड़ में साइड इफेक्ट की जानकारी छिपाना। विपणन में नैतिक दुविधा का एक प्रमुख उदाहरण है फॉक्सवैगन उत्सर्जन घोटाला। फॉक्सवैगन ने अपने वाहनों में ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया था जो उत्सर्जन टेस्ट के दौरान धोखाधड़ी करता था। यह एक स्पष्ट उदाहरण है जहां कंपनी ने ग्राहकों की जानकारी के साथ खेलना चुना बजाय सच्चाई बताने के। इसके विपरीत पेंटेगोनियम जैसी कंपनियां हैं जो उत्पाद की वास्तविक जानकारी प्रदान करती हैं और पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करती हैं। फार्मा उद्योग में एक चौंकाने वाला उदाहरण है मार्टिन स्ट्रिकली द्वारा डाराप्रिम दवा की कीमत 5000% बढ़ाना। यह दवा एक जीवन रक्षक दवा है जिसका उपयोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन के इलाज में होता है। स्ट्रिकली ने लाभ बढ़ाने के लिए इस दवा की कीमत इतनी अधिक बढ़ा दी कि कई रोगी इसे खरीद नहीं पाए। इसके विपरीत जॉनसन एंड जॉनसन ने टाइलेनॉल संकट का नैतिक समाधान निकाला,
जब उन्होंने अपने उत्पादों में जहर मिलने की खबर मिलने पर तुरंत सभी उत्पादों को बाजार से वापस बुला लिया और ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। दुविधाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है नैतिक दुविधा, जहां हमें सही और गलत के बीच चयन करना पड़ता है, जैसे कि ग्राहकों को छिपी हुई जानकारी देना या नहीं। दूसरी है व्यावसायिक दुविधा, लाभ और जोखिम के बीच चयन। उदाहरण के लिए दवा की कीमत बढ़ाकर लाभ अधिकतम करना। और तीसरी है सामाजिक दुविधा, समाज और संगठन के हित में संतुलन बनाना, जैसे कि जीवन रक्षक दवाओं की सुलभता बनाम निवेश पर रिटर्न। दुविधाओं से निपटने के लिए एक संचरित निर्णय प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पहला कदम है समस्या की पहचान, दुविधा की स्पष्ट पहचान और समझ। दूसरा कदम है विकल्पों का मूल्यांकन, सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण। तीसरा कदम है नैतिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना, नैतिकता और लाभ के बीच संतुलन बनाना। और अंत में परिणाम का मूल्यांकन, निर्णय के परिणामों का विश्लेषण करना। नैतिक निर्णय लेते समय कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों का पालन करना चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चाई और खुलापन का पालन करना, उदाहरण के लिए उत्पाद की वास्तविक जानकारी प्रदान करना। सामाजिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखना, जैसे कि जीवन रक्षक दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना। कर्मचारी हित और ग्राहक हित का भी ध्यान रखना चाहिए। विपणन में नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ग्राहकों को सच्ची और पूर्ण जानकारी प्रदान करना। दूसरा, विज्ञापन और प्रचार में पारदर्शिता बनाए रखना। तीसरा, दीर्घकालिक ब्रांड विश्वास पर ध्यान देना, अल्पकालिक लाभ की बजाय। और अंत में ग्राहकों की बुद्धिमत्ता और विकल्प का सम्मान करना। फार्मा उद्योग में नैतिक दृष्टिकोण के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सभी परिणामों का प्रकाशन करना और निष्पक्षता बनाए रखना। रोगियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, रिसर्च में फर्जी डेटा से बचाव करना। और सबसे महत्वपूर्ण, दवाओं की कीमत और सुलभता का उचित संतुलन बनाना। दुविधाओं का विश्लेषण करते समय कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। लाभ और नुकसान का संतुलन, अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण करना। उद्देश्य और नैतिकता का मिलान, संगठन के उद्देश्य और नैतिक मूल्यों को मिलाना। दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन, निर्णय के भविष्य पर प्रभाव को समझना। और सभी हितधारकों, ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक और समाज के हित का ध्यान रखना। टीम चर्चा से दुविधाओं के समाधान में कई फायदे होते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से बहुआयामी समाधान और रचनात्मक विचार मिलते हैं। जोखिम और परिणाम का विस्तृत विश्लेषण होता है। नैतिकता और लाभ का उचित संतुलन बनाया जा सकता है और निर्णय की साझेदारी और स्वामित्व से बेहतर कार्यान्वयन होता है। दुविधाओं से निपटने के लिए कुछ रणनीतिक समाधान हो सकते हैं। स्पष्ट नैतिक कोड और दिशा निर्देश बनाना, हितधारकों से नियमित फीडबैक लेना, लाभ और नैतिकता का संतुलित दृष्टिकोण अपनाना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर भविष्य के प्रभाव पर ध्यान देना। विपणन निर्णयों में दुविधाओं का सामना करने का एक उदाहरण है उत्पादन प्रचार। यहाँ नैतिक विकल्प है सच बताना और विश्वास बनाना, जबकि लाभकारी विकल्प है अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देना। फॉक्सवैगन उत्सर्जन घोटाला इसका एक वास्तविक उदाहरण है, जहां कंपनी ने विज्ञापन में झूठी जानकारी दी। इसी तरह मूल्य निर्धारण में भी दुविधा होती है।
नैतिक विकल्प है उचित मूल्य और पारदर्शिता, जबकि लाभकारी विकल्प है अधिकतम लाभ के लिए मूल्य वृद्धि। फार्मा निर्णयों में भी कई दुविधाएं होती हैं। दवा कीमत निर्धारण में नैतिक विकल्प है रोगियों के हित में निर्णय, जबकि व्यावसायिक विकल्प है लाभ अधिकतम करना। मार्टिन स्ट्रिकली द्वारा डायरापिन दवा की कीमत 5000% बढ़ाना इसका एक वास्तविक उदाहरण है। इसी तरह रिसर्च और मार्केटिंग में भी दुविधा होती है। नैतिक विकल्प है सभी डेटा का प्रकाशन, जबकि व्यावसायिक विकल्प है नकारात्मक परिणाम छिपाना। संगठनों की सामाजिक जिम्मेदारी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। समाज में योगदान देना, रोगियों और ग्राहकों के हित की रक्षा करना, सीएसआर और नैतिक प्रथाओं का पालन करना और लाभ और समाज का संतुलन बनाना। टाटा और अजीम प्रेमजी की सीएसआर पहल और जॉनसन एंड जॉनसन का टाइलेनोल संकट समाधान इसके अच्छे उदाहरण हैं। इन दुविधाओं से हमें कई सीख मिलती है। दुविधाओं का सामना करना सामान्य है, खासकर विपणन और फार्मा क्षेत्र में। टीम चर्चा और विश्लेषण से निर्णय सुधारे जा सकते हैं। अतीत के अनुभवों से भविष्य के लिए सीखना चाहिए और निरंतर सुधार के लिए निर्णय प्रक्रिया में नियमित अद्यतन करना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि विपणन और फार्मा संगठन में नैतिक और व्यावसायिक दुविधाएं सामान्य हैं। नैतिकता, पारदर्शिता और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। टीम चर्चा और रणनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय बेहतर बन सकते हैं। याद रखें, अल्पकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक संबंध और विश्वास हमेशा अधिक मूल्यवान होते हैं। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए आभार।